दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। मैं सब लोगों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आज के इस वीकली ब्रॉडकास्ट में। आज के सत्संग का विषय है भक्ति। अंग्रेजी में इसे डिवोशन कहते हैं। भक्ति क्या है? नारद अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि प्रेम जब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, अपने उत्कर्ष को छू लेता है, अपनी सीमाओं से परे चले जाता है, तो भक्ति का रूप ले लेता है। भक्ति प्रेम की पूर्णता है। भक्ति प्रेम का उत्कर्ष है। भक्ति का हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन है। गांव में भक्ति पर काफी सत्संग या कथा का आयोजन होता है, जिसमें आप लोग सम्मिलित होते हैं और भक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कथाओं में भागवत पुराण की चर्चा होती है, जिसमें भगवान की कृष्ण के बाल्यावस्था, उनके लीलाओं और उनके चमत्कारिक कृतियों के बारे में आप लोग सुनते हैं और जानते हैं। भक्ति गजब की चीज है, दिव्य है, अलौकिक है। ज्ञान जहां अहंकार को जन्म देती है, अहंकार को पुष्ट करती है, वहीं भक्ति अहंकार को खत्म करती है, अहंकार को नष्ट करती है। यही भक्ति का गुण है। भगवान कृष्ण गीता में भक्ति के बारे में एक जगह गजब का वर्णन करते हैं और भक्ति के प्रतिफल को समझाने की कोशिश करते हैं। श्लोक है 22 और चैप्टर है 9.22। श्लोक कुछ इस तरह का है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी भक्त अनन्य भाव से, श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, उसको मैं बहुत कुछ देता हूं। पीस, प्रोस्पेरिटी, सुख, शांति। प्रोस्पेरिटी के साथ साथ उसका एश्योरेंस देता हूं, उसकी गारंटी देता हूं और उसके रक्षा का वहन भी करता हूं। ये जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। गारंटी है ग्रोथ का, गारंटी है प्रोस्पेरिटी का, उसके बाद उसकी रक्षा का, उसका प्रोटेक्शन का। और ये भगवान कह रहे हैं, भगवान गारंटी ले रहे हैं अपने भक्तों से। अब भक्ति के बारे में बहुत लोग की अलग अलग अवधारणा है। वो कहते हैं कि जब काम कुछ करना न हो तो भक्ति में लग जाओ। और ऐसे मूर्ख लोग जानते नहीं है कि भक्ति है क्या। भक्ति जब निष्काम हो तो फिर जीवन में यूं ही सब कुछ आ जाता है। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आता है और प्रॉस्पेरिटी से सुख और शांति आती है। हालांकि यह कोई आवश्यक नहीं है। जब जीवन में आपको धन कमाने की इच्छा ही केवल हो, भक्ति बिल्कुल न हो, तो फिर उस तरह के भौतिक सुख का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो अंतिम लक्ष्य है,
वो है सुख और शांति। आप धन कमाते हैं, आप विद्या उपार्जन करते हैं, आप बड़ा पद और प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, वो क्यों? फिर संन्यास लेने की कोशिश करते हैं, वो क्यों? क्योंकि जीवन में सुख और शांति की जरूरत है। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो शांत नहीं है उसको सुख कहाँ से संभव है? और जीवन में जिसके पास केवल काम ही काम है, इच्छाओं का अंबार है, एक इच्छा खत्म नहीं हुई कि दूसरी इच्छा का प्रादुर्भाव हो गया, तो उसके जीवन में शांति कहाँ और चैन कहाँ? और जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। भक्ति में गजब रस है, गजब आनंद है। और जब इस आनंद रूपी भक्ति के सागर में आप गोते लगाते हैं तो फिर धन्य हो जाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। भक्ति में वो पावर है, भक्ति में वो शक्ति है। लेकिन आप मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, वहां भी भगवान से कुछ पाने की इच्छा करते हैं। और जैसे ही कुछ पाने की इच्छा करते हैं, भक्ति आप दूर हो जाते हैं, भक्ति दूषित हो जाती है, भक्ति आपके जीवन से पलायन ले लेती है। फिर तो इच्छाओं की पूर्णता करना ही भगवान का काम है नहीं, फिर अनन्य भाव कहाँ रहा? भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से केवल मेरी भक्ति करता है, न कि अपनी इच्छाओं का भक्ति करता है, उसको मैं जीवन में सुख और शांति प्रदान करता हूं। लेकिन हम लोग भौतिक दुनिया में रहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और मटेरियल्स या भौतिक इच्छाओं से ऊपर जाना, परे जाना बड़ा एक मुश्किल काम है, और यही दिक्कत है। भक्ति आपके इच्छाओं का पूर्ति का माध्यम नहीं है, इसके उल्टा भक्ति तो ये आपके इच्छाओं का खत्म होने का नाम है। जहां केवल भगवान रह जाए, भक्ति केवल रह जाए, प्रेम रह जाए, और अंत में भगवान भी लुप्त हो जाए, वो आता है जब आप जीवन के आनंद के उत्कर्ष को पाते हैं, मुक्त हो जाते हैं अपनी इच्छाओं से और अंततः खुद से। यही भक्ति है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।